क्या संदेश है आपकी इस यात्रा का? जी, इस यात्रा का संदेश है, इसका नाम जैसे बताता है, युवा संघर्ष यात्रा। ये संघर्ष सिर्फ युवा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मसला युवाओं का तक नहीं है। इसका संघर्ष है जो यहाँ पे बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, जो परीक्षा व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि पैसे और पैरवी का जो खेल चल रहा है, जिसके लिए संवेदनहीनता सरकार का लगातार दिख रहा है। युवाओं पे लाठी बरस रहा है, किस तरह से एक लोकतंत्र लाठी तंत्र में तब्दील हो गया है। ये एक संघर्ष है पलायन रोकने के लिए, रोजगार की योजनाएं आ सके, स्वरोजगार की बात की जा सके। ये एक संघर्ष है वृद्धों को सम्मानजनक एक पेंशन दिया जा सके, एक सम्मानपूर्वक उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई जा सके। एक संघर्ष है महिलाओं को सशक्त करने का, कि किस तरह से कम ब्याज पर उनको पूंजी मुहैया कराया जा सके, जिससे कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, या उनके जो बेटे हैं, पति हैं, भाई हैं, वो उनकी मदद से अपना घर चला सके। ये एक सर्वांगीण संघर्ष है जो कि बिहार अभी जिससे गुजर रहा है। इसी मामले में एक छोटा सा आपको बात मैं ऐड कर दूं कि देखिए, आप अभी जैसे हमें जाना था, यहाँ से हम जाते अभी औरंगाबाद, लेकिन यहाँ पे पिछले 3 दिनों से जाम लगा हुआ है रास्ते में। ये एक संघर्ष है। यहाँ पे कितने एम्बुलेंस फंसे होंगे, कितने लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया होगा, कितनों के परीक्षा छूट गए होंगे, कितनों की बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ मिस हो गई होंगी। तो इसका जो ये व्यवस्था भंग हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है, ये एक संघर्ष है इस व्यवस्था का परिवर्तन करने का। आप घूम रहे हैं, किस तरह की परेशानियां, किस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं? चैलेंजेस क्या हैं? जी, देखिए, इसमें चैलेंजेस जिन मुद्दों को मैंने टच किया, इन सारे मुद्दों पे चैलेंजेस है। सबसे बड़ी एक चीज़ जो मैंने ज़मीन पर देखी, वो बहुत ही डीप स्टार्क गरीबी का ये आलम है। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग तो गाँव तक जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं टू द लास्ट मैन कनेक्ट करने के लिए। मेरे साथ हुआ ये चीज़, मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में बेला विधानसभा से गुजर रहे थे। एक महिला मेरी बाइक को सामने आके थोड़ी देर पहले वहाँ पे सभा होता है, मैं सबसे बात करता हूँ, सब खुश होते हैं। जब निकलने लगते एक महिला आके मेरी बाइक को रोक लेती है। मैं कहा, हाँ दीदी बताइए। तो भैया आप चले जाएंगे? मैं कहा हाँ। तो हम लोगों का कैसे ठीक होगा? मैं कहा बताया, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार बनेगी और आपके काम। ठीक है भैया, वो तो ठीक है, काम के लिए आप लोगों को 500 रुपया दे के जाइए। आई वॉज शॉक्ड। एक महिला जनरली नहीं रोकती है किसी को, इस तरह से रास्ते में रोक के एक्सटॉर्शन जैसा फील हुआ मुझे, कि रोक के आप समझ ज़बरदस्ती। आप सोचिए उस बेचारी के क्या हाल पे आ गया है समाज, कि इस तरह से चलते जाते किसी को रोक के पैसे लेना। दूसरी बात जो समझ में आई कि अगर उनको लगा कि हम लोग एक राजनीतिक दल से हैं, तो उनका ये मानना है शायद कि नेता सिर्फ पैसा देने के लिए होते हैं, इनसे उम्मीद ज़्यादा नहीं हो। बच्चों की शिक्षा की बात की, अब मैंने वहाँ बेरोजगारी के बारे में उसको ठीक करने की बात की, पलायन रोकने का बात किया, पेंशन, वो बोले साहब ठीक है, वो सब तो होता रहेगा, वो तो होता है, अभी आप हमको पैसा दे के जाइए। समाज को हमारे इस लेवल पे लोगों ने ला दिया है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ये मतलब मुझे देख के खराब लगा कि जो समाज कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था, ये पिछले 35 साल की ये अगर मतलब भ्रष्ट जो व्यवस्था रही है, 15 साल तक कम से कम राजद ने किया, अब करीब 20 साल तक जेडीयू एंड अलायंस पार्टीज ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने, कि आज सोचिए कि इंसान का नेता से, पॉलिटिशियन से भरोसा ही उठ चुका है। जहाँ हम जैसे लोग जब आते हैं तो हम भी इसमें ही घिसे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं। हम तो अपना सब छोड़ के आए थे ये सोच के कि समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन हमसे भी नहीं है। जब आप राजनीतिक हो गए तो बस आपका काम भी यही है कि आप हमको इंस्टेंट पैसा दीजिए, मेरा अभी का घर का खाना बन जाए, शिक्षा विक्षा देखा जाएगा बाद में, स्वास्थ्य हमको चाहिए नहीं, बेरोजगार बाद की बात करिए, अभी हमको हाथ में पैसा दीजिए। ये हालत है बिहार का। और इसके लिए जो जिम्मेदार है, ये जो पढ़े लिखे लोग हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, उनको इस पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जिसकी व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए मतलब एक्टिव प्रयास करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि जनसुराज पार्टी और हम लोग इस संघर्ष को कर रहे हैं। और जो लोग भी इस संघर्ष का पार्ट होना चाहते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष जिस रूप से, तो उनका हम लोग सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें साथ दीजिए कि बिहार को इस दलदल से निकाला जाए। नीतीश